नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे महंगे महंगे कपड़े से लादे रखता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छे से अच्छा देना चाहता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता रहता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी उतना ही प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छू गई, जैसे छुरी की तरह चुभ गई उसको। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वह अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुम्हें भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ और मेरा साथ देने के लिए चलोगी? माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी, जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती पीती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीकरण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही जाएंगे और उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के लिए बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाऊ, ताकतवर बनाए और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है, चाहे हमारे पास कितना ही धन, दौलत
क्यों ना हो, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारी एक आत्मा ही ऐसी है जो हमारे साथ जाएगी। बस हर पल हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, और जिन लम्हों में आप हमेशा खुश रहते हैं वो लम्हा ही आपकी लाइफ से कभी ना जाए। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह।